ठीक है नहीं, उन्होंने जो भरेंगे, जो अनुप्रिया पटेल जी ने पत्र लिखा है उसके मुताबिक यहाँ जो भी शिक्षा भर्ती है, शिक्षक टीचरों की भर्ती है, उसके बारे में राज्य सरकार निर्णय लेगी। जो वैकेंट पोस्ट है वो स्लोली साइलेंटली उसका भरने का काम होता है, और वो मतलब जो भर्ती करने का काम माननीय योगी सरकार करेगी। और आज शाम को मैं उनको मिलने वाला हूँ, मैं उनके साथ इसके बारे में बात करूंगा। ये महाराष्ट्र में चुनाव, अक्टूबर में चुनाव है, तो उसमें आपकी पार्टी कितने सीटों में चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हमारी पार्टी एक 8-10 सीटों की मांग हमने की है, तो रिपब्लिकन पार्टी को अगर 8-10 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में दलित वोट में भी बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन हुआ था, और संविधान का मुद्दा महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा चला था। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपने कहा था पिछली बार भी कि जो हम लोग वहाँ पर आगे डिमांड करेंगे कि मेयर और डिप्टी मेयर हमारे पार्टी का हो, तो उसमें अभी जब अभी चुनाव विधानसभा के बाद ही वो जो चुनाव आएगा, तो ऐसा डिप्टी मेयर का आश्वासन हमको जो वहाँ के आशीष शेलार जी एडवोकेट, जो वहाँ के मुंबई के अध्यक्ष है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर इलेक्शन आती है और अपनी सत्ता आती है, जरूर आरपीआई को डिप्टी मेयरशिप मिलेगी। तो उसके बारे में भी जब अभी विधानसभा के बाद ही वो इलेक्शन होगा, तो तब जरूर हमको डिप्टी मेयर पद मिलेगा। अठावले दिन राहुल गांधी कल हाथरस गए थे, पीड़ित परिवारों से मिले थे, उन्होंने कहा जो मुआवजा दिया गया वो नाकाफी है, सरकार को मुआवजा बढ़ा देना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार जो होती है, राहुल गांधी जी के पार्टी की सरकार भी होती थी तब ऐसा मुआवजा मिलता था, तो मतलब मुआवजा ज़्यादा देना चाहिए तो बात तो हो सकती है, लेकिन सरकार के पास भी कुछ बजट होता है, उसमें से सरकार ने 2-2 लाख रुपए दिए हैं। तो मुझे लगता है कि भाई राहुल गांधी जी ने जो डिमांड किया है उस पर हम सीएम से बात करेंगे, और कुछ ज़्यादा उनको मदद हो सकती है क्या, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। तो मुआवजा बढ़ाने के लिए नेता मंत्री अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं, सिर्फ बाबाओं की संपत्ति को कुर्क करके वसूली नहीं की जा सकती है? क्या नेताओं की जो बाबा की जो संपत्ति है, अपने पास से उनका सहयोग नहीं कर सकते हैं? अपने पार्टी फंड से दिलाइए सब। बाबा की क्या अरे बाबा उनका कहना है कि जो लोग हैं 200 करोड़ रुपए संपत्ति है बाबा लोग, जो बाबा जो है ना, जिससे कांड हुआ उसकी संपत्ति 200 करोड़ रुपए की है, उसको बेच करके दिया जाए जनता को। अच्छा, मतलब आपका कहना है जो जिस बाबा की इसमें हादसा हुआ है, तो बाबा ने देना चाहिए, आप बोलो बाबा को। नहीं, बाबा ने भी देना चाहिए। आपके पास पेंशन आ रही है, लगातार भुगते आ रहे हैं, क्या उनकी कटौती करके या वो अपनी स्वेच्छा से उनको कुछ नहीं दे सकते हैं? अब तो ये जो आपका डिमांड बहुत अच्छा डिमांड है कि जिस बाबा के सत्संग में हादसा हुआ है, बाबा के पास अगर इतनी संपत्ति है तो उसमें से भी मतलब उनको मुआवजा मिलना चाहिए। 2-4 लाख में कोई उनको विशेष ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए उनको ज़्यादा मुआवजा मिलने के लिए जरूर बाबा के संपत्ति के बारे में जो अभी समिति का अपॉइंट किया है, वो समिति उस पर विचार कर सकती है कि भाई जिनकी जानी चली गई है वो गरीब लोग थे, तो उनके फैमिली के लोगों को मैं आज सीएम से बात करूँगा, और जिनकी मृत्यु हुई है उनके बच्चों के लिए एकाध को जो सरकारी नौकरी है वो देने के बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन दूंगा, और जो 121 लोग हैं उनको सरकारी नौकरी देने के बारे में हम प्रयत्न करेंगे। सोचने की बात यह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से इलाज के लिए 5 लाख रुपए जीवित आदमी को दिया जाता है, मरने के बाद 4 लाख रुपए दिया जा रहा है, 2 लाख राज्य सरकार से, 2 लाख केंद्र सरकार से। किसान निधि के तरफ से जो किसान बीमा जो होते हैं, जिन लोग नाम में जमीन होती है, उनको मरने के बाद 5 लाख का बीमा होता है। क्या नहीं लगता है कि जो नेतृत्व था उसके 4 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार राज्य सरकार नहीं, जो नियम अभी है उसमें थोड़ा कुछ बढ़ोतरी करेंगे। अभी जो नियम है कि जब ऐसा हादसा होता है तो ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और राज्य सरकार का 5 लाख देती है, 2 लाख भी देते हैं। हमारे महाराष्ट्र में जब ऐसा हादसा होता है तो मुख्यमंत्री 5 लाख का ऐलान करते हैं, तो राज्य सरकार का भी कुछ बढ़ सकता है क्या, मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से। और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का जो स्टैचू बाबा साहब का खड़ा हो रहा है, जो राम सुतार है वो बहुत बड़े कलाकार है, आर्टिस्ट है, उनको ये काम दे दिया है, वहाँ काम
चालू है। वैसे बहुत सारे काम मोदी जी ने किए हैं, तो इसीलिए संविधान बदलने का विषय नहीं। और बाकी मुस्लिम आवाम को मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव जी की सपा पार्टी जो है ये आपको गुमराह करने का काम कर रही है। अरे सर, अभी आपने कहा है कि जो है राशन बांटा है, मकान दिए हैं, सब कुछ दिया है, जनता के साथ में खड़े रहे, मगर फिर भी पिछड़ गए। बीजेपी सरकार फिर भी पिछड़ गई, फिर भी उनको चुनाव वोट में नहीं ले पाए, जीत नहीं पाए हैं। मगर अपनी सरकार तो बना ली है, मगर जो इस तरह से उनको जीतना था वो जीत हासिल नहीं हो पाई है। इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो इसके लिए ये जरूर हम इसका आत्मपरीक्षण कर रहे हैं। या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और पूरे बीजेपी के सीनियर नेता उसका अभ्यास कर रहे हैं। और इसमें मतलब कारण संविधान का ही था, संविधान बदलेगा इसी तरह का प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन अभी मतलब हम लोगों को समझा रहे हैं, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में या बाद में लोकसभा के चुनाव में भी जो बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। यहाँ हमारे नुकसान का कारण एक संविधान का प्रचार तो किया गया, संविधान और आरक्षण का, लेकिन बसपा को मिलने वाला जो वोट है और समाजवादी पार्टी की तरफ कभी भी नहीं जाने वाला जो दलित वोट था, ये भी दलित वोट, कुछ दलित वोट इधर ट्रांसफर हो गया। और मुस्लिम वोट जो है, मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में इन लोगों को मिला जो इसके 14-19 में नहीं मिला था। इसीलिए हमको जो 70-71 सीट की उम्मीद थी उसमें हमको मतलब सफलता मिली नहीं। लेकिन जरूर इसमें हम सुधार करेंगे, और बीजेपी की जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमारा निवेदन ये है कि रिपब्लिकन पार्टी को बीजेपी ने साथ देना चाहिए।